तो हम लेक्चर नंबर देखते हैं 7 और इसको 7 नहीं करते 6 भी कर लेते हैं क्योंकि 6 हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर था, ठीक। 6 का भी। तो अगर फिर से पिछले लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं कि अगर डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स आता है, मतलब आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म नहीं आती, तो हम उसको रिड्यूस करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में। एंड हाउ टू रिड्यूस वो हम देखेंगे इस लेक्चर में। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म 1। सबसे पहले फर्स्ट टाइप फॉर्म 1 की इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कुछ ऐसी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, विच इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बट इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है, टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तरीका क्या होता है, ट्रिक क्या होती है, बाय मल्टीप्लाइंग विद एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये मैं बोलूँगा कि हमने होमोजीनियस देखा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, वेरिएबल सेपरेबल देखा, ठीक है, एग्जैक्ट चौथा है। सबसे पेनफुल जो रहने वाला है पूरे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो ये जो पार्ट है इक्वेशन इज रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, ये सबसे पेनफुल रहने वाला है। तो सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान से देखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम अगर मल्टीप्लाई करें, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम देते हैं इस फॉर्म में आई एफ इक्वल टू 1/mx प्लस एन वाई। ठीक है, तो टोटल हमारा काम है हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करना है, उसको उससे हम अगर इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा रिड्यूस हो जाएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में, और इसको हम बाय एग्जांपल देखेंगे। तो बात कर लेते हैं, ये तो फॉर्म 1 की बात हुई। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपका फॉर्म 1, एंड इफ नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो आएगा फॉर्म 2। ठीक है, तो दो फॉर्म आपके हो गए। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपका फॉर्म 1, और अगर नहीं है तो आपका फॉर्म 2। ये तो फॉर्म 1 और फॉर्म 2 में डिफरेंस हो गया, ठीक है, डिफरेंस समझाया। और हमने फॉर्म 1 देखा है तो फॉर्म 1 का ही एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व हमको गिवन है 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब dx माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी। ओके, तो ये हमको सॉल्व करना है। तो कंपेयर करें हम m dx माइनस n dy से, तो ये आपका m है एंड दिस इज आपका m, और हम डेल एम अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, वही चीज़ करती है हम, जो dx है तो इसके अपोजिट वाले से हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट, डेल एम अपॉन डेल एक्स, तो ये हम निकालेंगे। तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x तो कांस्टेंट है, तो आपका 3x एज इट इज इंटू 2y माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आएगा, हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो आपका y कांस्टेंट है 2y और x स्क्वायर का आपका 2x माइनस आपको x के रिस्पेक्ट में करना है तो y स्क्वायर, तो ये आपका आया 4xy माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज 6xy माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों नॉट इक्वल हैं, तो ये तो बात है ही, अभी तो हम उस पर काम कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, क्योंकि ये नॉट एग्जैक्ट फॉर्म है, हमको इसको रिड्यूस करना है एग्जैक्ट फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। अब हम देखेंगे ये जो टर्म्स हैं, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3 एंड इसकी भी डिग्री 3, तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, तभी हम ये होमोजीनियस वाला टाइप 1 मेथड लगा सकते हैं। ओके, तो टाइप 1 मेथड तो हम तभी लगा सकते हैं जब डिग्री सेम आ जाए।
तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना है 1/mx प्लस my, ठीक है। तो mx आपका क्या है, दिस, तो इसमें हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए ये पूरे पूरे सर्किल होंगे तो आपको आसानी से दिख जाएंगे। तो 3x² माइनस xy³ प्लस इसमें आप y का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² माइनस xy³। ओके, और यहाँ माइनस ऑलरेडी था तो ये आपका बन गया प्लस एंड दिस विल बिकम माइनस। तो आपका ये टर्म गया तो आपका सिंपल बचेगा x² y² सिंगल। फिर आपका जो इक्वेशन 1 है बेसिक इक्वेशन जो हमारा क्वेश्चन था उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 1/x² y² से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा कहने का मतलब है। तो 3x² माइनस y³ dx था, ठीक है, ये कुछ इक्वेशन था। एंड xy² माइनस 2x² y dy इक्वल टू 0, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 3xy² माइनस y³ 2x² y माइनस xy², ठीक है। तो यही चीज़ है, इसको हम कर देंगे x² y² से डिवाइड, ठीक है। तो ये चीज़ हमको करनी थी, हमने डिवाइड कर दिया। तो आप ये अगर आप इससे करेंगे पूरा तो आपका 1/x आएगा, फिर ये आपका y² से y³ कटेगा तो y/x² बचेगा, तो y/x², 3 को कॉमन ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, dx आपका बाहर है। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ और अच्छा दिखेगा। तो 1/x, क्योंकि ये आपका y² कट गया, x से x, तो आपका 1/x बचा, माइनस आपका 2 तो बचेगा ही, और x² से x² तो आपका y बचेगा dy। अब ये आपका एक एक्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है, फिर इसको पुराने तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये हमने सॉल्व किया। अगर हम अब कंपेयर करें इस इक्वेशन से m1, हम क्या करेंगे, कांस्टेंट हमको डिफरेंट ले लेंगे, m1 और n1 ले लेंगे, ना कि m और n तो पीछे हो ही गए थे। ये पूरा आपका m है और m1 है, ये पूरा आपका n1 है। तो अब आप डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट del m1 अपॉन del y, यहाँ पे dx है तो उसके अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। del y³ n यहाँ पे y है तो आप x वाले से करेंगे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आपका ये तो चला गया, इसमें कोई y का टर्म नहीं है, ये है सिर्फ, तो ये सिर्फ आपका बचा -1/x²। अब यहाँ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे कोई x का टर्म नहीं है तो ये चला गया, तो ये आपका आ गया -1/x²। ये आपके इक्वल आ गए, ये आपके इक्वल आ गए, फिर तो आपका सॉल्यूशन आ गया। फिर तो सॉल्यूशन आपका कितना ही बचा है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx treating y as constant, ठीक है, प्लस टर्म्स ऑफ, इसको बार बार लिखेंगे तो आएगा टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x dy विद रिस्पेक्ट टू dy इक्वल टू c। अब ये आपका देखिए ये सर्किल में है तो आप दिख भी रहा होगा, m y को कांस्टेंट लेते हुए, तो 1/x को आप करेंगे या लिख लेते हैं 3/x माइनस y/x², ठीक है, फिर y dx प्लस माइनस 2/y dy। x के टर्म हमने छोड़ दिए, अब हमको इतने का हमको इंटीग्रेशन करना है और हमारा सॉल्यूशन बस हमारा आने वाला है। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आएगा 3 log e⁻x प्लस y/x, ये 3 भी है तो 3y/x माइनस 2 टाइम्स, ठीक है, -2, ये पूरा -2 इधर आ गया, और dy/y आपका बन गया log e⁻y, ये आपका आ गया y/x प्लस log e⁻x³/y², ठीक है। ये आपका इधर चला गया, क्यूब बन गया, ये आपका 2 इधर चला गया, इसका ये पावर रेंज हो जाती है, पता है ना। या a log x को हम क्या लिख सकते हैं, log
बेस ही एक्स की पावर ए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से हमने सॉल्यूशन ये निकाल दिया, इक्वल टू सी। तो पीछे हमने जितना पढ़ा उसमें से हम क्या लॉजिक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल एक मतलब टाइप वन में कि अगर आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, तो आपका एग्जैक्ट बन जाएगा। ठीक है, मोटी मोटी ये बात थी। आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, 1/mx प्लस ny। ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज रखनी है n और m की, और आपको ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना के मल्टीप्लाई करना है। कंडीशन क्या थी, सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन होनी चाहिए, तो वो टाइप वन है। अब बात आई कि ऐसी इक्वेशंस जो होमोजीनियस नहीं है और आपको एग्जैक्ट बनाना है उनको। ठीक है, एग्जैक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो पहले एक छोटा सा लॉजिक देख लेते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है एक्स और वाई का, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x² वाई स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x इंटू वाई क्यूब प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 7। अब कहेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, पर x इंटू वाई की पावर 0। ठीक है, ये तो हम लिख ही सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एक फंक्शन है x इंटू वाई का, फंक्शन ऑफ x एंड वाई। ठीक है, x एंड वाई इज अ फंक्शन ऑफ x इंटू वाई। अच्छा, यही चीज़ अगर एक हमारा इक्वेशन होती ऐसी, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3। ठीक है, इसको लिख सकते थे, इसको हम लिख ही नहीं सकते थे, बिकॉज एक्स इंटू एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई की पावर 1 प्लस 3x इंटू वाई की पावर 0। तो ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, तो ये इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो ये हमको देखना है। तो हमने क्या समराइज किया कि टाइप वन मतलब अगर होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx प्लस ny से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एग्जैक्ट बन जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n के टर्म्स कंटेनिंग नॉट कंटेनिंग x विद रिस्पेक्ट टू dy इक्वल टू 0 इक्वल टू c कर देंगे, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब होमोजीनियस नहीं है तो फिर आपका टाइप वन नहीं है, तो आपको टाइप टू में जाना है। और टाइप टू क्या है कि पहले आपने ये कॉन्सेप्ट देखा, अब हम देखते हैं कि टाइप टू में हम करेंगे कैसे। टाइप टू, ठीक है, इक्वेशंस reducible to exact differential equation। अब ये इक्वेशंस टाइप टू भी कुछ ऐसी होती हैं, f1x इंटू वाई, जैसा हमने पीछे फंक्शन देखा था, इंटू वाई dx। ठीक है, पहला आपका dx रहेगा, दूसरा आपका dy रहेगा। तो ये तो बाय डिफॉल्ट आपको पता ही है। ठीक है, तो f2 ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करेंगे एम डी एक्स है। ठीक है, ये तो सब आप अज्यूम कर ही लिया है कि कंपेयर विथ, मैंने नहीं लिखा तो अज्यूम कर लेंगे, प्लस एम डी वाई इक्वल टू 0। तो हमको क्या मिला, वी गेट एम इक्वल टू f1 एक्स डॉट वाई इंटू वाई। तो आपको इतना बड़ा एम मिला, एम इक्वल टू f2 एक्स डॉट वाई डॉट एक्स, ये आपका एम मिला। और ये तो चीज़ है कि वो सिमिलर तो इस फॉर्म के हैं, बट यहाँ पे ये कंडीशन तो सबसे पहले वायलेट हुई थी ना, कि तभी तो हम होमोजीनियस या टाइप वन पे गए थे कि डेल एम अपन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एम अपन डेल एक्स। तो ये चीज़ वायलेट हो रही है, भले ही एम और एन ये है। तो सीधे से इसका मतलब है कि भैया इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्ट हमको बनाना है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, पिछले वाले मेथड से सिमिलर है, बस यहाँ पे हमें
एम एक्स माइनस एन वाई, ठीक है। तो पिछले वाले में था प्लस, यहाँ पे है माइनस। तो ये माइनस हमारा सबसे बड़ी चीज़ है कि एम एक्स माइनस एन वाई से हमको मल्टीप्लाई करना है अपनी मेन इक्वेशन में, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में इंटू 1, ठीक है। तो हमको ये करना है, तो हमारी वो एग्जैक्ट बन जाएगी। कंडीशन क्या है भैया, वो तो प्रॉपर कंडीशन है कि एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन है, ये कंडीशन तो हमारी रहेगी, नॉट इक्वल टू 0 हमारा एम एक्स माइनस एन वाई होना चाहिए। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स डी वाई, ठीक है। तो ये आपका एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। ये पावर 2 है, पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 हम लिख सकते हैं, इंटू वाई डी एक्स प्लस फंक्शन 1 फंक्शन 2 ऑफ एक्स डॉट वाई, ठीक है। ये पावर 2 पावर 2 पावर 1 पावर 1। अच्छा होमोजीनियस तो है नहीं, यहाँ पे डिग्री 4 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री है ही नहीं, तो होमोजीनियस तो है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ में आई, तभी हम टाइप 2 पे जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि होमोजीनियस नहीं है और टाइप 2 में इसीलिए जा रहे हैं, इंटू डी वाई। कंपेयर करेंगे तो एम डी एक्स प्लस एम डी वाई, ये तीन इक्वेशन हमने लिख दी, ये तीन तरीके की इक्वेशन हमने लिख दी। और उसके बाद भी ठीक है, ये पूरा का पूरा मतलब इक्वेशन 2 के थ्रू हमको थर्ड और फर्स्ट को लिंक करना है, टू से तो हमारा कोई मतलब है नहीं, कोई काम नहीं निकल रहा है टू से। ये हमारा m और n आ गया, तो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारा होगा मैक्स माइनस एन वाई, ओके। तो सॉल्व कर लेते हैं। इंटू एक्स, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस हम लगा लेते हैं तो टर्म्स को पहले ही नहीं मत चेंज नहीं करते, माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका बन गया एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। फिर सीधे सीधे काट देंगे, आपका क्या बचा 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आपका ये बचा, ठीक है। सारा सॉल्व करने के बाद आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचा ये, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, जो भी इक्वेशन 1 थी उसको हमने मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर या फिर 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 0 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है। तो वाई से वाई गया, या मैं इंटू एक्स, मैं थोड़ा सा, ठीक है, वाई से वाई गया, एक्स से एक्स गया। अब आप करें तो आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये आपका बचा 1/2 और ऊपर बचा वाई, ठीक है। फिर ये आपका एक्स वाई, और वाई से तो वाई चला जाएगा, तो आपका बचेगा 1/2 एक्स, फिर 1/2 एक्स स्क्वायर वाई,
ठीक है, dx। ऐसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो आपका सिर्फ एक्स है तो ऊपर बचेगा आपका 1/2x। ठीक है, सिमिलर ही बचेगा 1/2y। अब दिस विल बी ऑफ माइनस, ये माइनस का होगा, ओके, क्योंकि माइनस का था, प्लस 1/2x वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। अब आपका वही रूल कि यहाँ पे सारे टर्म्स कंसीडरिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं आंसर, डायरेक्ट आंसर ही लिख देते हैं। तो आपका आफ्टर इंटीग्रेटिंग आएगा y/2x प्लस 1/2 log x। ठीक है, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे ये आपका log x बन गया, प्लस दिस विल बिकम 1/2y माइनस 1/x। ठीक है, हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लस यहाँ पे ऐसे टर्म जिसमें x नहीं है, तो ये गया, ये गया, सिर्फ माइनस 1/2y, ये आपका आ गया माइनस 1/2 log y इक्वल टू c। तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, अब चीज़ें थोड़ी सी, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेनफुल जो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू है ना, सबसे मुश्किल है एग्जैक्ट फॉर्म में रिड्यूस करना। ठीक है, सबसे मुश्किल होता है। तो अब फॉर्म 1-2 देख लिए, आपका मेन मोटिव क्या था, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए था जिससे आप अपनी जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बनाएंगे। अगर वो एग्जैक्ट नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि डेल एफ अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ तो मैंने शुरू में बता दी कि एग्जैक्ट नहीं है, तो आपको एग्जैक्ट बनाना है। अब उसको बनाने के लिए आपको चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब ना तो वो होमोजीनियस टाइप का है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मिटा दूंगा, ना तो वो होमोजीनियस टाइप का है कि आपकी डिग्री, ठीक है, क्यूब वाई लाइक लाइक एक्स क्यूब, ये सारी डिग्री 4 है। ठीक है, रिवाइज भी हो जा रहा है आपका, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ना तो वो फंक्शन ऑफ एक्स डॉट वाई है, लाइक एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू क्या होता था एक्स डी वाई प्लस f1 f2 एक्स डॉट वाई का फंक्शन है इंटू वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन भी नहीं है। आप फिर क्या करेंगे, ठीक है, आपने देख लिया कि वो इन दोनों तरीके का फंक्शन नहीं है, तो टाइप या फॉर्म, ठीक है, 3 एंड 4 के अंदर लाई करेगा ऐसा केस। तो उसको कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। अब आपकी इक्वेशन तो ये थी, ठीक है, तो हम डेल एन अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डिवाइड बाई एन करेंगे। अगर ये एक प्योरली फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, इधर भी आ जाते हैं। टाइप 4 में हम क्या करेंगे, उल्टा डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। ठीक है, पहले बाद वाले से पहले को माइनस करेंगे अपॉन, हम अब देखो ये चीज़ें यहाँ पे इतने अच्छे से शो हो सकती हैं लेकिन वैसे शो नहीं हो पाती। ठीक है, क्या अच्छे से शो हो सकती हैं कि हम बाद वाले से डिवाइड कर रहे हैं जो हमने बाद में लिया है। अब यहाँ पे हमने एन ले लिया था तो फिर हमें उल्टा करना पड़ेगा, हमको डेल एन को बाद में लिखना पड़ेगा, तो उसको माइनस कर दिया। ये कंफ्यूजन नहीं करना, ये छोटी छोटी गलतियाँ ये होती हैं कि बाद वाले से डिवाइड करना है। ठीक है, इसलिए मैंने इतने अच्छे से दिखा दिया, तो बाद वाले से आपको डिवाइड करना है। ये प्योरली ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स है। अब देखेंगे ये हम कहाँ देखेंगे, इन अपकमिंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, 2 एग्जाम्पल लेंगे और ये आपका लेसन खत्म हो जाएगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है। अगर आप ये प्योरली फंक्शन ऑफ एक्स है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो आपका होगा e⁻⁴ dx। ठीक है, ये तो आपको देखा हुआ है, ठीक है, लीनियर फॉर्म में ऐसा। और यहाँ पे आपका e⁻φ dy। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या है, अब तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो इसको, इसमें आपका एग्जैक्ट नहीं होगा तो आपका एग्जैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो बड़े अच्छे से मैंने
कंपेयर करते हुए, सारी चीज़ों को रिवाइज करते हुए, समझते हुए आपको फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 समझाए। अब ये आपको बहुत अच्छे से आपको विद एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल करने के बाद और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे टाइप या फॉर्म 3 का। ठीक है, एग्जाम्पल 1 या वॉट एवर जो भी एग्जाम्पल है, हमको सॉल्व करना है y प्लस लॉग एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं भैया एम डी एक्स माइनस एक्स डी वाई से। ओके, डेल एम अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो 1 डेल एन अपॉन डेल एक्स -1 नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल, यहाँ तक बात की। अब हमको क्या करना है, हमको डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स डिवाइडेड बाई, हम या तो एन करेंगे, और अगर एम करेंगे तो हम इससे इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो बाद वाले को हमको यहाँ लिखना है। ठीक है, बाद वाले को, ये छोटी छोटी चीज़ें ही सबसे मेन होती हैं। तो हमने ये लिखा, तो 1 माइनस माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एन क्या है हमारा माइनस एक्स। तो ये हमारा इस प्योरली अ फंक्शन ऑफ एक्स है। तो ये चीज़ सही हो गई। अच्छा, यहीं पे हम वो भी चेक कर लेते हैं दूसरा। हम दूसरा कैसे चेक कर लेते हैं कि हमको समझ में कैसे आया कि हमको यही करना था। अगर हम इसको इससे इसको माइनस करें तो -1 हमारा -2 आएगा। ठीक है, -2 आएगा, बट डिनोमिनेटर में ये फंक्शन हमको लिखना पड़ेगा m, जो कि प्योरली अ फंक्शन ऑफ y नहीं है, इसमें दोनों मिक्स फंक्शन है। तो ये हमारा ठीक था, तो हमको टाइप या फॉर्म 3 ही करना था, तो हमारा ये आया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, ई रेज टू -2 बाई एक्स डी एक्स, ई रेज टू -2 लॉग एक्स, या फिर ई रेज टू लॉग एक्स की पावर -2। ठीक है, ये -2 उधर चला गया। दिस प्रॉपर्टी, ये जो -2 है ये आपका इसकी पावर में चला गया। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, एकदम सिंपल से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या आएगा 1/x², या x की पावर -2, वही बात है कि 1/x²। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया। अब आप अपनी गिवन इक्वेशन को इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y अपॉन लॉग एक्स अपॉन x² डी एक्स माइनस एक्स अपॉन x² आपका बन जाएगा ये, और ये आपका एग्जैक्ट है। आप चाहो तो इसको चेक कर लो, मैं नहीं चेक कर रहा, मैं जल्दी से आपको बस बता रहा हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ इसको, मेरा काम है इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट है। अब हम करेंगे कि इधर वैसे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1/x आफ्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड -1/x लॉग एक्स। ठीक है, और -1/x इक्वल टू सी, या फिर -1/y/x -1/x log x प्लस 1। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका ये नहीं होगा मेरे हिसाब से, आंसर यहीं तो कर लेते हैं, क्योंकि हाँ हम तो y के वो करते थे, x के टर्म ही नहीं लेते थे, तो हमारा सिर्फ y है 1 है, तो वो आपका -y बन जाएगा। ठीक है, और ये दो टर्म तो आपके एज इट इज रहेंगे। ठीक है, y तो कांस्टेंट लिया, तो आप 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, x² dx। तो ये आपका सही सॉल्यूशन है। तो जल्दी से हम एक इक्वेशन एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं, टाइप 4 का। टाइप और फॉर्म 4 जो भी आप बोलो, टाइप और फॉर्म 4 जो भी।
हम देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, वाई लॉग वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस लॉग वाई डी वाई इजक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन लिया ऐसा। एम हमारा ये है, एन हमारा ये है। हम चेक कर लेते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई हमारा आया प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो लॉग वाई प्लस वाई अपॉन वाई, तो ये आप क्या हो गया 1। तो ये डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या आएगा आपका 1 माइनस, ये तो कांस्टेंट है, तो 1 प्लस लॉग वाई इज नॉट इक्वल टू 1, ये तो पता है। अब बात क्या है कि आपको डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स करो, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई करो। यहाँ पे आपका बाद में एन है तो आप एन से डिवाइड करोगे। सिमिलरली यहाँ पे बाद में एन है तो आप एम से डिवाइड करोगे। तो आप क्या करो कि आपका प्योरली फंक्शन बन जाए, ठीक है। अगर आप एन से डिवाइड करते हो जिसमें दो अलग अलग टर्म है तो प्योरली फंक्शन आपका एक्स का नहीं बनेगा, ठीक है। बट अगर आप एम से डिवाइड करते हो जो वाई लॉग वाई है तो आपका प्योरली फंक्शन है वाई जरूर बन जाएगा। तो हमको ये हमारा क्या है टाइप 4, तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अच्छे से बिल्कुल सब कुछ लिख लिखा के चेक करके बताया आपको कि कुछ भी हमको पहले से सोच के रख के नहीं ले जाना है। प्रोसेस हमें अगर पता होगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं। हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इसकी वैल्यू क्या आई, डेल एन मतलब 1 माइनस लॉग वाई माइनस 1, तो ये माइनस लॉग वाई, ठीक है। सॉरी 1 प्लस लॉग वाई माइनस 1, ठीक है। तो अपॉन माइनस, ठीक है, हाँ इससे इसको माइनस कर रहे हैं ना, 1 माइनस लॉग वाई माइनस 1, तो अपॉन वाई लॉग वाई, ये आपका आ गया माइनस 1 बाई वाई। तो आपको इस इक्वेशन 1 में माइनस 1 बाई वाई का मल्टीप्लाई करना है तो आपका एग्जैक्ट बन जाएगा। तो हाँ, इसका आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ये निकलेगा ना, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू माइनस 1 बाई वाई डी वाई, दिस विल बिकम ई रेस टू माइनस लॉग वाई और दिस विल बिकम y रेज टू माइनस 1 और दिस विल बिकम 1 अपॉन वाई। तो ये आपका है प्लस 1 अपॉन वाई इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी सॉल्व करते हैं। तो y log y अपॉन वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस लॉग वाई अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये गया, अब आप इंटीग्रेट कर दो डी एक्स के संग y को कांस्टेंट मानते हुए, तो ये आ गया लॉग वाई इंटू एक्स। यहाँ पे x के टर्म तो इसको तो लेना ही है, तो ये आपका आया माइनस लॉग वाई अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो एकदम सही। तो x log y पहला टर्म माइनस आपका इंटीग्रेट होने के बाद आया आपका log y का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे c का साइन यहाँ से आना शुरू हो जाएगा, जैसे हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो सी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। तो हमने क्या किया, चारों केसेस में अगर हम समराइज करें तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, ऑल 4 केसेस, चारों केसेस में। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के तरीके अलग अलग थे, ठीक है। पहला होमोजीनियस था, दूसरा फंक्शन ऑफ एक्स डॉट वाई था, तीसरा आपका डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स अपॉन एन, या फिर डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई अपॉन एन, ठीक है। अपॉन में क्या होता है, जो बाद वाला फंक्शन होता है, ठीक है।
ये आपका ये चारों आपके मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे ही निकलेंगे, ठीक है। और होमोजीनियस वाले में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंपल होता है, समराइज कर लेते हैं बस, लास्ट है ये सबसे बड़ा और हार्ड लेक्चर पड़ गया होमोजीनियस। और इसमें ये आपका होता है 1/mx प्लस एन वाई, ये 1/mx माइनस एन वाई। तो प्लस माइनस का साइन का अंतर रहता है, यहाँ पे इसको माइनस कर रहे हैं या इसको कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है, बाद वाला जो आपका है उससे आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऑल फोर केसेस में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के, जिसमें हम रिड्यूस टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं, तो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, हमको एग्जैक्ट बनाना है। तो हम चारों केसेस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उसके फॉर्मूले ये चार लिखे हुए हैं, ये मैंने समराइज भी कर दिया यहाँ पे, ओके।